नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों बात करेंगे इकरा हसन की। मीरापुर से लेकर महाराष्ट्र तक इकरा हसन का सिक्का चल रहा है। इकरा हसन लगातार चर्चाओं में है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर। अब अखिलेश यादव ने इकरा हसन को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। पहले उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर प्रचार करने की जिम्मेदारी दी। उपचुनाव हो रहे हैं दोस्तों, अलग अलग सीटों पर गई इकरा हसन। मीरापुर गई, सीसामऊ गई, कटेहरी गई और अब उसके ठीक बाद अगले ही दिन धर्मेंद्र यादव के साथ वो निकल गई महाराष्ट्र की राजनीति में वोट की अपील कर रही हैं इकरा हसन। जब इकरा हसन वहां पर पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। अपनी सादगी भरे अंदाज के दम पर इकरा हसन ने भारतीय राजनीति में दोस्तों एक अलग पहचान बना ली है। सांसद इकरा हसन सत्ता के लोगों को उनके हर वार पर पलटवार कर रही हैं, उनके हर वार का जवाब दे रही हैं। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ का जो बयान था, जो नारा था, उसका जवाब दिया इकरा हसन ने और खूब चर्चाओं में रही। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका जवाब दिया इकरा हसन ने। इकरा हसन ने कहा कि बांटने वाले भी वही हैं और काटने वाले भी वही लोग हैं। ये बयान खूब चर्चाओं में रहा था दोस्तों। अब यूपी के बाहर महाराष्ट्र में इकरा हसन की खूब चर्चाएं हो रही हैं। लगातार एक स्टार प्रचारक के तौर पर इकरा हसन उभरकर सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक आज की डेट में इकरा हसन हो चुकी हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। इकरा हसन मुंबई पहुंचकर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, मंच पर भाषण दे रही हैं। इकरा हसन को अखिलेश यादव ने इन चुनावों में स्टार प्रचारक की भूमिका में ला दिया है। अखिलेश यादव ने जो जिम्मेदारी इकरा हसन को सौंपी है, उसको इकरा हसन बखूबी निभा भी रही हैं। सपा के स्टार प्रचारकों में इन दिनों इकरा हसन की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। इसके पीछे की वजह है दोस्तों, इसके पीछे की वजह है उनका सहज अंदाज, दिल जीतने वाली सादगी और अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर उनकी संवेदना। जी हां, यही जो वजहें हैं, इसी की वजह से लोग इकरा हसन को पसंद कर रहे हैं। आम जनता इकरा हसन को पसंद कर रही है और जब बयान दे रही हैं इकरा हसन तो खूब चर्चाओं में आ रही हैं। सरकारों पर लगातार हमले बोल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए दिखाई दे रही हैं। एक एक करके वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे दोस्तों, जो कि इकरा हसन की तरफ से दिया गया। इकरा हसन मुंबई पहुंची और जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां पर जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इकरा हसन ने अबू आजमी के लिए प्रचार प्रसार किया। इकरा हसन ने एनसीपी के नेता हैं दोस्तों फहद अहमद, जिनके लिए भी चुनावी प्रचार किया है। फहद अहमद जो कि चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार किया, रोड शो किया। एक गाड़ी पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं इकरा हसन और माइक से लोगों को संबोधित कर रही हैं। सड़कों पर भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब इकरा हसन मुंबई पहुंची तो उनका किस तरह से माला पहनाकर महिलाओं ने स्वागत किया है। जो और भी महिलाएं हैं आसपास खड़ी हैं और पीछे आप देखिए कार्यकर्ता खड़े हैं। भीड़ देखिए आप किस तरीके से इकरा हसन आगे चल रही हैं, प्रत्याशी जो हैं वो पीछे हैं और पीछे पूरी की पूरी गली भरी पड़ी है, पटी पड़ी है। ये इस गाड़ी पर देखिए माइक लगाया गया है, इकरा हसन मौजूद हैं और उनके साथ ही साथ पूजा शुक्ला भी तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। और तस्वीरें देखिए, ये देखिए भीड़ की तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। इकरा हसन और पूजा शुक्ला दोनों साथ में दिखाई दे रही हैं। इकरा हसन लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं, समाजवादी पार्टी के लिए और तमाम नेता जो हैं वो उनके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है इकरा हसन की तरफ से। भीड़ देखिए गली गली जा रही हैं, घर घर जा रही हैं इकरा हसन। तो ये हो गई तस्वीरों की बात दोस्तों। अब हम आपको एक एक करके वो भाषण सुनाने जा रहे हैं जो कि मुंबई की धरती पर, महाराष्ट्र की धरती पर इकरा हसन की तरफ से दिया गया। इकरा हसन ने अबू आजमी के लिए वोटों की अपील की है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। क्या कुछ कहा मन से इकरा हसन ने दोस्तों, वो सुनिए। यहाँ पर मौजूद भुवंडी की गयूर आवाम, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग भाइयों, मेरी माएं बहनें, प्यारे बच्चों, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आप हमें यहाँ सुनने के लिए आए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इरफान भाई का इस खूबसूरत कार्यक्रम के लिए और तमाम जितने भी लोग यहाँ मंच पर मौजूद हैं। हम सब यहाँ पर
अपने कायद, अपने सरपरस्त, आपके दमदार आमदार अबू आसिम साहब के लिए आए हैं। अबू आसिम जिंदाबाद। यहाँ पर जैसा अभी रुखसाना आपा बता रही थी कि यहाँ पर कई कैंडिडेट खड़े हैं जो वोट काटने के लिए खड़े हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको वोट उस व्यक्ति को देना है जो हर वक्त आपके दुख दर्द में खड़ा रहता है। और जो प्रत्याशी इतने खड़े हैं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। हजार जेरे कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। ये जो चुनाव है महाराष्ट्र का, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये सिर्फ आपके सूबे का चुनाव नहीं, इस चुनाव पर पूरे देश की, पूरे मुल्क की नजर है और इसका प्रभाव भी पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। तो इस चुनाव में आपको और हमें एक ऐसे गठबंधन का साथ देना है जो आपके और हमारे लिए बनाया गया है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ये जो गठबंधन है ये भाईचारे का है, सबको जोड़ने का है। आपकी और हमारी हिमायत के लिए इस गठबंधन को बनाया गया है। हमारी पार्टी यहाँ से महाविकास अघाड़ी का भी हिस्सा है और हम चाहते हैं कि ये जो सरकार जो आपके ऊपर खरीद फरोख्त करके थोपी गई है, इसको हम हटाएं और यहाँ पर ऐसी सरकार बनाएं जहां हमारी हिस्सेदारी हो, जहां हमारी सुनवाई हो। तो उसके लिए आप लोगों को एकजुट होकर वोट देने का काम करना है। अगर हम दो वोट सबको देंगे, अपने वोटों में बंटवारा करेंगे, तो फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो आप सबको एकजुट होकर जिस तादाद में और जिस जोश और मोहब्बतों के साथ आप यहाँ खड़े हैं, इस जोश को आपको वोटों में तब्दील करने का काम करना है। ये जो सरकार है और यहाँ पर जो गठबंधन भाजपा का बना हुआ है, इनकी नीयत का भी पर्दाफाश आपके सामने हो चुका है। इन्होंने भले ही हमारे लोगों को टिकट देकर भेजा हो, हमारे बीच से लोगों को भेजा हो, लेकिन अगर हमें कोई चीज ध्यान रखनी है तो इनकी नीयत का ध्यान आपको रखना है। आप किसी एक इंसान को वोट नहीं दे रहे हैं, आप सरकार बनाने के लिए अपना वोट दे रहे हैं। और ये वही सरकार है जब हम संसद में बैठते और हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए जब वहां कानून बनाए जाते हैं, तो यही इन्हीं के गठबंधन वाले हैं जो खड़े होकर ऐसे कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ, वक्फ बिल के बारे में, हमारे सभी लोग परेशान हैं। स्कैन कर करके आप लोग एहतजाज अपना भेज रहे थे, लेकिन अगर उससे बड़ी चीज है जो आप कर सकते हैं, तो भाजपा और उसके गठबंधन को हराकर इनकी ताकत को आप कम करने का काम कर सकते हैं। ये मौका आपको इस चुनाव के माध्यम से मिला हुआ है। आप लोग जानते हैं हम जिस मकसद के लिए आपके बीच में आए हैं। आपके यहाँ पर चुनाव है और ये चुनाव जो है इस पर पूरे देश की नज़र है। ये सिर्फ आपका चुनाव नहीं है, ये बहुत से ऐसे फैसलों को तय करेगा। ये ऐसी सरकार को उसकी ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ करेगा जो आज आप पे और हम पे तानाशाही करने का काम कर रही है। तो पूरे देश की नज़र और ख़ास तौर से हम लोग जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, बहुत उम्मीद लेकर आपके बीच आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे जैसा मालूम है कि बहुत से लोग जो यहाँ रहते हैं उनकी जड़ें आज भी उत्तर प्रदेश में बसती हैं। तो आपसे हमारा गहरा ताल्लुक़ है। मैं आपकी बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ, और मैं आपको सिर्फ ये कहने आई हूँ कि ये जो भाजपा की सरकार है, जो आज तीसरी बार हमारे देश में सरकार बनाए बैठी है और ज़्यादातर सूबों में भी इन्हीं की सरकार है,
इन्होंने सिर्फ हमारे देश में जहर बोने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। भाई को भाई से लड़ाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। जैसा अभी विधायक जी भी कह रहे थे, इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इन्होंने किसी को फायदा पहुंचाने का अगर काम किया है तो कुछ पूंजीपतियों को, अमीर को और अमीर किया है और गरीब को और गरीब किया है। और हम लोगों के बीच में सिर्फ धर्म और जाति का जहर घोलकर राजनीति करने का काम किया है। इस सरकार से जब सब परेशान हैं तो सिर्फ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरपरस्ती में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से 37 एमपी देकर इस नापाक सरकार की रफ्तार को रोकने का काम किया। अगर इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा योगदान भाजपा को रोकने का किसी का रहा है तो वो समाजवादी पार्टी का है। नहीं तो बहुत से ऐसे बिल और कानून हैं जो ये पास कर देते आज, जिसमें इन्हें विचार करना पड़ रहा है। और ये हम तभी कर पाए जब हमने भाईचारे का संदेश दिया, पीडीए का संदेश दिया। हमारी पार्टी का नारा है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का, और हमें भरपूर हर वर्ग से वोट मिलने का काम हुआ, क्योंकि कोई भी लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते। जब तक हम आपस में भाईचारा नहीं पैदा करेंगे, हम इन फिरका परस्त ताकतों से, इन तानाशाहों से नहीं लड़ पाएंगे। तो यहाँ हर वर्ग के लोग मौजूद हैं। आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी लड़ाई लंबी है, ये सिर्फ महाराष्ट्र की लड़ाई नहीं है। इससे आप कई लोगों को हौसला देंगे, हिम्मत देंगे, रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इतने खुशकिस्मत लोग हैं कि आपको इतना दमदार आमदार यहाँ से मिला है, अबू आसिम साहब के रूप में, जो बहुत शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। गोवंडी के जो हाल पहले हुआ करते थे और जो हाल अब हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का फर्क है। सिर्फ 2 विधायक होने के बावजूद जिस साफ गोई से, जिस जज्बे के साथ वो विधानसभा में आपकी आवाज़ उठाते हैं, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जिताना आपका, हमारा सबका फर्ज है। हमारी पार्टी को एक अकेले वाहिद शख्स ने इस सूबे में जिंदा रख रखा है। अगर आप उनकी हिम्मत बनेंगे, उनका हौसला बनेंगे, तो वो आपकी लड़ाई इसी तरीके से जज्बे के साथ लड़ते रहेंगे। और आज हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आने वाली 20 तारीख है, साइकिल का हमारा निशान है, और आप अगर हमारे आमदार अबू आसिम साहब को यहाँ से जिताते हैं तो आप लोग महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने के लिए वोट देंगे। तो आप सबसे गुजारिश है, साइकिल का निशान है, अपना एक एक वोट चुन चुन कर आपको साइकिल के निशान पर देना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।